इस सरकार में 12 सालों में विदेश नीति नामक चीज़ की दुर्गति हो चुकी है। और ट्रंप ने क्या किया कि 42 बार बेइज्जत ही नहीं किया, कहा कि मैंने तो 24 घंटे कहा था, उन्होंने तो 5 घंटे में सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर मोदी तो ट्रंप ने नाम दिया। और देश जानना चाहता है कि गलवान में जो 15 जून 2020 को हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया था आपके कैमरों पे, कहा था न कोई आया था न कोई गया था, तो कौन आया था? ये सवाल आज भी है। और प्रधानमंत्री जी इस समय शी जिनपिंग और पुतिन जी के साथ देखे जा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत वायरल हो रही है। संजू सिंह जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले चाइना का विरोध बहिष्कार किया गया, आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी अभियान तरह तरह के चलाए गए, अब जिनपिंग से दोस्ती। बिल्कुल, ये जिस तरह से हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने आरोप पहले लगते थे वो साबित हो गए कि इस सरकार में 12 सालों में विदेश नीति नामक चीज़ की दुर्गति हो चुकी है। इसलिए ये दुर्गति हुई कि आपने जो आपका कट्टर दोस्त था रशिया को आपने दूर किया। जब भी कुछ दिन पहले भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था तो रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब ने कहा कि हमारे लिए इस्लामाबाद और दिल्ली की दूरी एक बराबर है। ये बहुत बड़ा मैसेज था, क्योंकि हमारे मोदी जी तो लगातार माय बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप सब कुछ कर रहे थे। और उस ट्रंप ने क्या किया कि 42 बार बेइज्जत ही नहीं किया, कहा कि मैंने तो 24 घंटे कहा था, उन्होंने तो 5 घंटे में सरेंडर कर दिया। तो सरेंडर मोदी तो ट्रंप ने नाम दिया। और आज जो चाइना के सामने वो जा कर के बातें कर रहे हैं, देश जानना चाहता है कि गलवान में जो 15 जून 2020 को हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसको प्रधानमंत्री जी ने क्लीन चिट दिया था आपके कैमरों पे, कहा था न कोई आया था न कोई गया था, तो कौन आया था? ये सवाल आज भी है। और इस तरह की जो नीति हमारे प्रधानमंत्री जी की है, उन लोगों के लिए भी ये सवाल है कि जो लोग ट्रंप के नाम पे होम कर रहे थे, ट्रंप के नाम पे सनातनी होने की बात कर रहे थे, उन भाजपाइयों से भी सवाल पूछिए कि उस जो सनातन का भूत ट्रंप पे चढ़ा था। अब की बार ट्रंप सरकार के नारे भी लग रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो कमला हैरिस की हार देख करके और सनातनी पुरुष ट्रंप को बता रहे थे, वो क्या जवाब देंगे? तो इसलिए ज़्यादा कुछ कहना नहीं दो कि आज प्रधानमंत्री जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनका पूरा कुनबा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, बौखलाया हुआ है। और सारी चीज़ें साबित हो रही हैं कि आज जननायक राहुल गांधी जी एक आवाज़ देते हैं कि वोट चोर, तो 140 करोड़ की जनता कहती है गद्दी छोड़। वो कहते हैं वोट चोर, तो कहते हैं नरेंद्र मोदी। आपके कैमरे पे चुनौती के साथ कह रहा हूँ कि आज हमारे कार्यालयों पे हिंसा हो रही है, जैसे हमारे अध्यक्ष कार्यालयों पे हिंसा हो रही है। हाँ बिल्कुल, तोड़ फोड़ रही है। भाई एक चीज़ बताइए कि एक समय ये लोग कहते थे कि मैं भी चौकीदार, आपके कैमरे पे आते थे चौकीदार लगा करके, और हम तभी फेसबुक सोशल मीडिया पे कहते थे, हमारे नेता कहते थे कि चौकीदार ही असली चोर है। और जब उस चौकीदार की चोरी पकड़ी गई तो इनकी हिम्मत है तो लिख करके चले ना कि मैं वोट चोर नहीं हूँ, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इसलिए जो कायर होता है वो हिंसा का सहारा लेता है। राहुल गांधी ने मीडिया में एक व्यक्ति को ये कह दिया कि मैं तुमको एक टी-शर्ट दे रहा हूँ, तुम उस पर अपना पार्टी का नाम लिख लेना। इस तरह की भाषा भी राहुल गांधी ने एक पत्रकार से कर दी थी। नहीं, मैं तो इसको देखा नहीं था। अब जो चलिए, मीडिया में एक चीज़ और भी चल रहा था कि ट्रंप के साथ दिखे मोदी, पुतिन और जिनपिंग घबराए। लेकिन अब ट्रंप के साथ मोदी के, पुतिन और जिनपिंग के साथ दिखे मोदी, ट्रंप घबराए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि देश को फायदा क्या हो रहा है, देश को नुकसान क्या हुआ। रसिया से कच्चे तेल के आयात करने वाले 140 करोड़ लोग नहीं थे। इस देश के 2 जाने माने उद्योगपति जो नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी बनाए, वो गौतम अडानी और अंबानी थे। सस्ता तेल वो खरीदें, साउथ ईस्ट एशिया को सस्ता तेल वो बेचें, माल वो कमाएं, और 50% टैरिफ लगने के बाद 8 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ बेरोजगार होने जा रहे हैं। हम आपके 8 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार होने जा रहे हैं। तो मार कौन सा? तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी लूट खसोट में थी। एक इनके नेता हैं गडकरी फिटकरी, क्या नाम है, उनको आप ही लोग ईमानदार बताते थे। उनके बेटे 17 करोड़, हमने कभी नहीं, चलिए आप नहीं बता, आपके भाई बंधु बता रहे थे 17 करोड़ की कंपनी। हमारे भाई भी नहीं है, चलिए गोदी मीडिया वाले, भीड़ के हिस्सा नहीं है, ठीक है, जो भी मीडिया 17 करोड़ की कंपनी उनके बेटे ने शुरू की, और वो पेट्रोल में मिला करके एथेनॉल। आज पता चल रहा है कि उनकी कंपनी 600 करोड़ की हो गई। गाड़ियों के इंजन बैठ जा रहे हैं, वो पेट्रोल मिलावट करने से कितना नुकसान हो रहा है। तो आज पूरी तौर से पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनके चलने की बेला आ गई है। सब लूटने में लगे हुए हैं, सब हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और ये घबराए हुए लोग हैं, क्योंकि पूरी तरह से राहुल गांधी जी ने जो शानदार पीपीटी महादेवपुरा को लेकर के दिखाई थी, और फिर कहा कि वो तो एटम बम था, आप जल्द सावधान रहिए, परमाणु बम, हम आपकी जगह हाइड्रोजन बम फूटेगा। कहाँ फूटेगा?
वो तो राहुल गांधी जी बताएंगे। बड़ी जगह पे फूटेगा। बिल्कुल फूटेगा। और हैं हम कहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल महादेव की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है। आप सब उसके गवाह हैं कि 1 बजे के बाद आप घुसने नहीं पाए थे। काउंटिंग जहाँ हो रही थी यहाँ पे बनारस में, वेबसाइट पर रोक दी गई थी। हैं सारी कुछ चीज़ें। बड़ा प्लान हो रहा है। बिल्कुल बड़ा प्लान है। राहुल जी तो बार बार कह रहे हैं कि मुझे सबसे बड़े झटका मध्य प्रदेश में लगा था, फिर हरियाणा में लगा था, फिर महाराष्ट्र में 5 महीने में 42 लाख जोड़ दिए गए और वोटिंग करते करते लगभग करोड़ों लोग आ गए। और उसके बाद आपने बेंगलुरु सेंट्रल की हालत दिखा। मृत लोगों के साथ चाय पीने वाले पहले नेता बने राहुल गांधी। ये तो धन्यवाद देते हैं हम चुनाव आयोग को देते हैं, और धन्यवाद देते हैं सुप्रीम कोर्ट को भी, उन्होंने मृतकों को अपने कोर्ट में हाजिर करके दिखा दिया। तो ये थे हमारे साथ संजू सिंह।